अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलारे पंजवानी। कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर ही कंटिन्यू है। एप्टीट्यूड की सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे आज की वीडियो में, और हमारा चैप्टर चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी को कंटिन्यू करेंगे। एमसीक्यूज के पार्ट पे हम थे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कुछ एमसीक्यूज करवाए थे, आज भी फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। ये जो एमसीक्यूज हैं ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास्ट पेपर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल से इसको एक मैंने गैदर किया हुआ है कि किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एप्टीट्यूड के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स नंबर और नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के अभी हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक भी अगला पढ़ेंगे। आज इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे इसके एमसीक्यूज को। तो हमारे पास सबसे पहला जो एमसीक्यूज आज के था, कॉन्जुगेट ऑफ -7 + 2 आयोटा इज। तो कॉन्जुगेट बेसिकली हमारे पास क्या करता था, कॉन्जुगेट हमारे पास जो इमेजिनरी वैल्यू किसके जिसके साथ आयोटा होता है उसकी साइन चेंज कर देता। तो ये हमारे पास प्लस था, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस। तो इसका आंसर आ गया -7 - 2 आयोटा। याद रहे, रियल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसकी साइन पे, जो कॉन्जुगेट में इफेक्ट पड़ता है वो है इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होती है। तो इसका आंसर सी है, -7 - 2 आयोटा। ये बहुत आसान है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी, मतलब मल्टीपल इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। अगर आपने जो लेक्चर से स्टार्टिंग फर्स्ट 2 वीडियो थी वो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ही थी, अगर वो आपने क्लियरली इसको सही तरीके से नोट डाउन किए चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला a/a² + b² -b/a² + b², ये इसका फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज। बेसिकली यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ये बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स, एक तरीके से कह लें दो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो रियल, पहला ये रियल है और यहाँ पर -1 है, तो रियल को रियल से कंपेयर करेंगे। x - 2 इज इक्वल टू -1 -2, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, तो पहली वैल्यू x की 1 आ गई। इसी तरीके से y + 5 कंपेयर हो जाएगा 1 से, तो y + 5 इज इक्वल टू 1, 5 को वहाँ जाके माइनस करा देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई -4। तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -4, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और सवाल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर पेयर ऑफ 0, 1 इज डिनोटेड बाय। अच्छा, बेसिकली ये कहना चाह रहा है इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ऑर्डर पेयर को हम। तो हमारे पास पहला जो होता है वो रियल होता है, दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी। ठीक है, जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हम यहाँ पर आयोटा शो नहीं करवाते, लेकिन जब हम इस फॉर्म में साइन, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते तो हमें आयोटा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बनती है 0 + 1 आयोटा। तो 0 + 1 आयोटा का मतलब क्या है, आयोटा आ गया। ठीक है, रियल तो वैसे ही 0 है तो 1 लिखने की जरूरत होती नहीं, तो ये आ गया, इसका आंसर है आयोटा। तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, द इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y, इट्स कॉन्जुगेट इज z, देन द एडिशन ऑफ दिस प्योरली विल बी। अच्छा, अब ये कह रहा है सवाल बेसिकली थोड़ा लॉजिकल सवाल है, आसान है, मुश्किल नहीं है। कह रहा है एक बेसिकली हमारे पास इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो बराबर है x प्लस आयोटा y के। ठीक है, ये y है, और कह रहा है इट्स कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट भी लिख देते हैं यहाँ पर। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, देन एडिशन ऑफ दिस विल बी प्योरली, अगर मैं इन दोनों को ऐड करा दूं z और z कॉन्जुगेट तो क्या आंसर आएगा, देखते हैं। ठीक है, ये मैं इन दोनों को ऐड करवा रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने ऐड कराया तो आप देखें इमेजिनरी वाला पार्ट कट गया, सिर्फ x बच गया, तो आंसर आ गया 2x। ठीक है, इमेजिनरी वाला पार्ट कट डाउन हो गया, सिर्फ रियल वाला पार्ट आ गया। तो ये पूछ रहा था एडिशन ऑफ दिस विल बी प्योरली बी एन रियल नंबर। मैं कहूँगा इसका जो आंसर आ रहा है प्योरली रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा, तो ये प्योरली रियल है। अगर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आता तो मैं कहता ये प्योरली इमेजिनरी है, अगर रियल और इमेजिनरी दोनों आ जाता तो मैं कहता ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा, बड़ा आसान सा एमसीक्यू था लेकिन इंपॉर्टेंट था। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे, हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z टू इट्स कॉन्जुगेट z इज। अच्छा, बेसिकली कह रहा है अब इस सवाल को, द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा है, प्रोडक्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है किससे, टू इट्स कॉन्जुगेट। मतलब फॉर एग्जांपल z है हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, a - b आयोटा, ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, a + b आयोटा और a - b आयोटा। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो a से मल्टीप्लाई हुआ a² हो गया, a को
माइनस बी आयोटा से किया तो माइनस ए बी आयोटा। इसी तरीके से अब बी आयोटा ए से हुआ तो प्लस ए बी आयोटा, ठीक है। इसी तरीके से बी आयोटा मल्टीप्लाई माइनस बी आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के। ये दोनों आपस में कट गए, जो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ आ गया -1, तो ये बन जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ऑप्शन जो गिवन है उसमें कौन सा सेलेक्ट करें कौन सा नहीं करें, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मॉड्यूलस z का है उसके ऊपर होल स्क्वायर। मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, किसी भी अगर मैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये कह रहा है मॉड्यूलस का स्क्वायर, अगर मैं इस पर स्क्वायर लगा देता हूँ तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हमें आगे भी चेक करना है कहीं क्योंकि हमारे पास डी ऑप्शन दे रहा है ए और बी, मतलब ए और बी तो नहीं, क्या पता दोनों ऑप्शन करेक्ट हो, तो हमें बी वाला पार्ट भी चेक करना जरूरी है। बी क्या कह रहा है, कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस लो, तो याद रखें कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस भी अगर लेते हैं हम, ठीक है, कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस से कोई ज़्यादा फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। ए स्क्वायर अगर मैं कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेता हूँ तो ये क्या बन जाता है, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर लगने से ऑलरेडी ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो इसका आंसर भी आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। इसका मतलब ए और बी दोनों कंडीशन के अंदर ये वाला आंसर मैच कर रहा है, तो इसका आंसर आ गया डी, ए एंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1+5 आयोटा ब्रैकेट के बाहर p है -2q इज इक्वल टू 3+7 आयोटा। यहाँ पर p देन p एंड q आर इक्वल टू p और q की बेसिकली वैल्यू निकाली है। सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, p को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो p वन द p और हो जाएगा 5p आयोटा, ठीक है, -2q इज इक्वल टू 3+7 आयोटा, ठीक है। राइट साइड ऑलरेडी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनी हुई है, लेफ्ट साइड को भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, तो p -2q ये मेरा होगा रियल नंबर और ये 5p आयोटा ये हो गई मेरी इमेजिनरी पार्ट, ठीक है जी। अब रियल को रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे, तो 5p बराबर हो गया मेरा 7 के, तो ये आ गई p की वैल्यू 7/5, तो पहले तो आ गई p की वैल्यू। अब हम कंपेयर करेंगे रियल को रियल से, ठीक है, तो ये हो जाएगा p -2q इज इक्वल टू 3। p की वैल्यू हमें पता है 7/5 है। अब हम क्या करें, 7/5 को इक्वल टू के वहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 7/5, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2q इज इक्वल टू 15 - 7/5, तो ये आ गया -2q इज इक्वल टू 8/5, 2 1 जा 2 4 जा, तो q की वैल्यू आ गई मेरे पास -4/5, तो ये आ गई p की वैल्यू 7/5 और q की वैल्यू -4 होता है। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप ये वाला क्लियर होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, फैक्टराइज ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4b² इन टर्म ऑफ आयोटा। अब इन टर्म ऑफ आयोटा करना है तो गौर से आपने समझना है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, ए को स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, वैसे ही ब्रेकेबल था, कोई मसला नहीं था। बीच में मैंने लगा दिया माइनस का साइन, वैसे तो हमारे पास प्लस का, मैंने माइनस लगा दिया, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया -2b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर होता है, 4 जो होता है 2 का स्क्वायर था, इसलिए 2 आ गया, और b ऑलरेडी स्क्वायर में था इसलिए मैंने b लिख दिया। अब ये आई माइनस का क्या कहा, ये जो माइनस है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर आयोटा को, क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है -1, ठीक है। रूट के अंदर -1 होती है, और अगर स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये करने की ज़रूरत ये थी, इसकी वजह ये थी ताकि मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बना सकूँ। फॉर्मूला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है ये, ठीक है। अगर आप नोट करें तो ये बन गया बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, इसको इन टर्म ऑफ आयोटा लिखना है तो इस माइनस की जगह मैं आयोटा लिख सकता हूँ, ठीक है, इसकी जगह मैं आयोटा लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी
देखिए माइनस था ना, माइनस का मतलब क्या, -1 ले लें, -1 आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये हो गया ए प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो गया हमारा पार्ट डन। On Argand diagram, the relation between any complex number on Argand diagram, the relation between any complex number its conjugate is, तो बेसिकली इसका आंसर हमारे पास होता है रिफ्लेक्शन इन बोथ एक्सिस, तो ये रिफ्लेक्ट करता है बोथ एक्सिस के ऊपर। याद, ऑन Argand diagram the relation between the complex number and its conjugate reflect the both axis, तो इसका आंसर हमारे पास होता है बोथ एक्सिस। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू, अच्छा बेसिकली यहाँ पर आई थिंक स्क्वायर है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ये स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह का आपने ये सवाल ज़रूर किया होगा, आपने फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर आपने ज़रूर सवाल सॉल्व किया होगा चैप्टर 1 के अंदर। तो बेसिकली यहाँ क्या, x प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर है 2y आयोटा के। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 2y आयोटा। तो एक्स स्क्वायर और -9 ये मेरा रियल पार्ट हो गया, और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट हो गया 2y आयोटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं x लिखना भूल गया हूँ, यहाँ x भी आएगा 6x आयोटा, 6 क्योंकि फॉर्मूला लगा है 2ab होता है, तो यहाँ पर मैं इसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ पर ये होगा हमारे पास 6x आयोटा। ठीक है, और ये 2 आयोटा। अब रियल, अगर लेफ्ट साइड पे तो रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 9, राइट साइड पे रियल पार्ट नहीं है, तो कंपेयर करूंगा तो इसको 0 के बराबर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +-3। ठीक है, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। हम पॉजिटिव वाली कंसिडर करेंगे क्योंकि ऑप्शन के मुताबिक पॉजिटिव ही कंसिडर की। अब इमेजिनरी को इमेजिनरी से, 6x बराबर हो गया 2y के। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 3, पॉजिटिव 3 ले लेते हैं, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे। 18 इज इक्वल टू 2y, तो 18 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो वैल्यू मेरे पास आ गई 9। ठीक है, तो ये हमारे पास x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 9, तो ये आ गया हमारा एक और सवाल डन। आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसके अंदर बेसिकली हमें इस सवाल के अंदर इफ आयोटा इज इक्वल टू √-1, हमें पता है आयोटा की वैल्यू √-1 होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमें देखना है कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, हमें और ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा इसके अंदर। सबसे पहला ऑप्शन है आयोटा की पावर 4n इज इक्वल टू 1, ये कह रहा है आयोटा की पावर 4n पुट करो तो 1 के बराबर आते। ठीक है, ये पहला बात। तो अब मैं सबसे पहले तो मैं n की जगह पुट कर रहा हूँ 0, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और आयोटा की पावर 0 का मतलब 1 के, किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 1 के बराबर होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 4 1 4 हो जाएगा, और आयोटा की पावर 4 भी 1 के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, लेक्चर में मैंने बताई सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है इसका। सेकेंड पे पढ़ते हैं, आयोटा 4n+1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं n की जगह 0 पुट करूँ तो 4 0 0 हो जाता है, और आयोटा की पावर क्या आ जाती है मेरे पास 1। ठीक है, अगर मैं 0 पुट करूँ तो 4 0 0 0 + 1 1 आ जाता है, और आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा के बराबर नहीं होती, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बाकी ट्रू होंगे, आप चाहें तो इसको चेक भी कर लें। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आई थिंक यहाँ एमसीक्यूज मेरे एंड हो चुके हैं, तो आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर होंगी। इस तरीके के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और जो सारे एमसीक्यूज को गो थ्रू ज़रूर करें। इंशाल्लाह जल्द एक वेबसाइट में इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके अंदर आपको सारी एमसीक्यूज की पीडीएफ मिल जाएगी, इससे ज़्यादा मिल जाएंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे। जैसे ही वो इंशाल्लाह जैसे ही अपलोड हो जाएगी, प्रॉपर बन जाएगी, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी अपडेट ज़रूर दूंगा। आई होप आज का लेक्चर क्लियर होगा। इसके साथ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक को वाइंड अप हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एप्टीट्यूड का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।